जो भी चीज़ें आज मैं यहाँ पे खड़े होके डिसीजंस ले रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, वो मेरा एक्सपोज़र बेस्ड है, उस पे मेरी हैबिट बन गई है। क्या यही वो कर्म हैं जो माँ-बाप के कर्म मुझ पे अप्लाई होंगे क्योंकि मैं वहाँ से कंडीशन्ड हो रही हूँ? ओके। देखिए, जैसे हमारा जो मन है वो कैसे बना? मन अनुभवों का एक ढेर है। हाँ। तो मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस रहे वो मेरे मन ने जोड़ लिए हुँ, और उसके सारे के सारे जो फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे हमारे, तो हमारी बॉडी ने केमिकल केमिस्ट्री उसी के हिसाब से चेंज की। हुँ, तो जो भी हमारे पैदा होने के बाद से लेकर सारे एक्सपीरियंसेस रहे और रेफरेंसेस भी जो हमने एनवायरनमेंट से सीखा, मतलब हुँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, हुँ, हुँ, लेकिन मैंने दूसरे के एक्सपीरियंस से देखा। सीखा। जैसे मैंने अपनी क्लास में देखा कि एक बच्चे ने होमवर्क करके नहीं आया, हुँ, तो टीचर ने उसको डांटा, डाटा। थप्पड़ लगाया। अब उसके एक्सपीरियंस से मैंने ये सीख लिया कि मुझे अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करना है, नहीं तो अगला राइट, थप्पड़ राइट, मेरे गाल पे पड़ेगा। राइट। तो ज़रूरी नहीं कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो, हम रेफरेंसेस से भी सीखते हैं। हुँ, और रेफरेंस जितना स्ट्रॉन्ग सोर्स से आया है, हुँ, मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, कोई बात कह देता है तो तुरंत एक विश्वास आ जाता है ना? बिल्कुल। कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, कुछ बात कहते हैं तो उनकी हुँ, बात का बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है, तुरंत से हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। हुँ, तो हमारी वो कंडीशनिंग होती है हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस से और एनवायरनमेंट से। तो अब जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स के कर्मों का कैसे फल, डेफिनेटली मान लीजिए किसी बच्चे के फादर का अफेयर है बाहर, हुँ, तो उसका अफेयर पकड़ा गया, फैमिली रेपुटेशन पर दाग लगा हुँ, और वो बात सोसाइटी में भी फैल गई। हुँ, तो अब वो बच्चा बाहर निकलता है तो उसको सुनने के लिए मिल जाता है, इसके राइट। बाप ने तो बाहर भी रख रखी थी। हुँ, ठीक है, राइट। तो बाप के कर्म का हुँ, बच्चे को भी हुँ, भोगना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? हुँ, बिल्कुल। वो जो बदनामी हुई हुँ, तो वो बच्चे को भी अफेक्ट कर रही है। उसको स्कूल में बच्चे चिढ़ा रहे हैं, अरे ये तो वही है ना जिसकी दो दो मम्मियां हैं, तो मम्मी है ना? तो इसी को कहते हैं कि माँ बाप के कर्म का भी बच्चों को भोगना पड़ता है। तो इसीलिए हम सबको अपने अपने कर्मों को बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ कर करना होता है, हुँ, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं उसे आप अंडू नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा, जो भी उसको किया उसको तो कैसे मिलेगा ही अंडू मिलेगा। करेंगे आप? फिर पाप कैसे धो ले रहे हैं नहीं, हम? देखिए अगर किसी ने कुछ भी, किसी ने चोरी की तो बाद में वो सुधर सकता है, हुँ, लेकिन वो तो डॉक्यूमेंटेड हो गई ना, उसको हुँ, तो आप अंडू नहीं कर सकते ना, ऐसे तो नहीं झुठला सकते ना, नहीं नहीं ये कभी हुआ ही नहीं था। हुँ, हुँ, ऐसे तो अगर किसी के साथ कुछ भी बुरे से बुरा भी हो गया तो लोग ओवरकम कर जाते हैं, लोग सुधर जाते हैं। एक जो है ना चोर भी साधु बन जाता है। हुँ, तो ये हुँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन किसी का भी हो सकता है, सुधर तो यानी कि इसी को कहते हैं पाप धो लेना। हुँ, यानी कि आप जो थे, आपके ऊपर जो ओके, इंप्रेशंस थे, हाँ, आपने अब वो सब चीजें चेंज कर ली हैं, हुँ, बदल दी हैं। अब आप पापी नहीं रहे हो। लेकिन फिर भी आपको लेकिन फल तो भोगना लेकिन पड़ेगा। पास्ट पास्ट यस, कैसे मिटाओगे? आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हुँ, लेकिन चाय वाला था, चाय वाला था। अभी भी तो सब लोग चिढ़कर ऐसे बोल देते हैं ना, राइट, मतलब जो राइट, लोग, राइट, हाँ, ठीक है? तो इसी तरीके से कोई भी पर्सन है, आज वो क्या है? वो उसकी प्रेज़ेंट की आइडेंटिटी है, हुँ। लेकिन उसका पास्ट उससे जुड़ा रहता है हमेशा। तो वो पास्ट आप अंडू नहीं कर सकते हो। फिर तो ये वही बात है कि हमारे आस-पास का भी जो हम कहते हैं कि आस-पास हमारी संगत कैसी है, हमारा सबका क्योंकि पड़ता है। एक्सपोज़र ही हमें मिल रहा होता है और कहीं न कहीं हमारा ब्रेन ट्रेन्ड हो रहा होता है। हम शायद अवेयर रहे हर या ना समय रहे होते। आपका ब्रेन और बॉडी हर समय हुँ, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे आप अवेयर हो या आप अनअवेयर हो। तो बहुत सारी चीज़ें ना आप ऐसे ही सीख लेते हैं। जैसे मैं जब छोटी थी तो मुझे आता, मेरी मदर ने मुझे कोई ऐसी फॉर्मली कुकिंग नहीं सिखाई, हुँ, लेकिन क्या था कि एक बात थी कि मम्मी के बराबर में खड़े होके हुँ, बातें करती रहती थी मैं, हुँ, और देखते देखते ना मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी आ गई। हुँ, तो एक फेज़ आया था जब मेरे फादर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मेरी मदर को ना शॉप संभालनी पड़ी थी। हुँ, तो अब कुछ दिनों तक तो हमें बहुत दिक्कत आई कि मम्मी आती थी थकी हारी और फिर खाना बनाती थी। हुँ, तो फिर एक दिन मेरे मन में आया कि आज तुम ट्राई करो। हुँ, तो वो जो देखा था, हुँ, उस मेमोरी ने मुझे हेल्प किया, जो मेरी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हुई थी, राइट, और मैंने उस दिन सब्जी बना ली। हाँ, और मेरी मम्मी इतना खुश भी थी और उनकी आँखों से आँसू आ रहे थे कि मैंने कभी सिखाया भी नहीं। मुझे गले लगा के बोली, "तूने कब सीखा ये?" हुँ, मैंने बोला, "आपके पास खड़े होके जो बातें करती थी, आपको देखती थी कि पहले मम्मी ऐसे डालती है, फिर ऐसे डालती है, ऐसे करके वो मुझे पूरा आया, तो मैंने वैसे ही बनाया, ट्राई करा तो बन गई।" हुँ, मैंने भी तो कुकिंग ऐसे ही सीखी है थी, ना, ऐसे देख हम के, सब सीखते हैं ना देख के, देख-देख कर। यस, तो यस। ज़रूरी नहीं अब कि हमें मुझे हर समझ आ चीज़ रहा की है कि ट्रेनिंग मिले। यस, जैसे मैंने अपनी मम्मी को कुछ बनाते देखा था, जब मेरी बारी आई तो मैंने भी वही पैटर्न एग्ज़ैक्टली वही गलती पैटर्न। से फॉलो किया। मैंने चाहा नहीं बट वो हुआ वही पैटर्न वैसे फॉलो। वैसे ही पैटर्न हाँ, फ़ॉलो करते हैं ना। यस, तो आप ना हर वक़्त कुछ सीख रहे हो। सीख रहे होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी मोमेंट में आप कुछ नहीं सीख रहे। गालियाँ कौन सिखाता है? हुँ, आप सड़क पे देख राइट, रहे हो, है ना? राइट। गालियाँ सीख देते हो। कोई माँ-बाप होंगे या कि आप हाँ, बेटा तुझे को नहीं, गंदी-गंदी गालियाँ नहीं, सिखाता हूँ? नहीं, लेकिन हर बच्चे को, हर एक इंसान को गालियाँ देनी आती है। वो दे या ना दे, वो हमारी चॉइस है। यस, हमने कितना अपने मन को साध रखा है, या तो मन
हमारे को कंट्रोल करेगा या हम मन को कंट्रोल करना सीख लें। तो गालियां हैं, साइकोलॉजी में ये मन क्या है? देखिए एक ब्रेन होता है और एक माइंड होता है, हाँ। ठीक है। ब्रेन हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसमें Yes. कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स हैं, हम्म। फिजिकल है ना। जो माइंड है उसको ब्रेन इन एक्शन, यानी कि माइंड हमारा जो है सॉफ्टवेयर पार्ट है। तो हार्डवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मन जो हमारा अनुभव है, कोई भी एक्सपीरियंस आता है तो हमारे न्यूरॉन्स में फायरिंग एंड वायरिंग होती है और हमारे कनेक्शंस बनते हैं, साइनेप्सिस होते हैं। तो धीरे धीरे जिन एक्शंस को हम रिपीट करते हैं उनके कनेक्शन स्ट्रांग बनते चले जाते हैं। Okay. और जिनको हम थोड़े टाइम के बाद यूज़ करना बंद कर देते हैं वो कनेक्शंस फेड होने, वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। और हमारा ब्रेन ना एक प्लास्टिक की तरह है, फ्लेक्सिबल है, कभी भी उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये हर दिन नेचुरली चेंज कर रहा है। आप 10 साल पहले जैसा सोचती थी आज वैसा नहीं सोचती, ठीक है। बिल्कुल। तो आप बदल रही हैं, क्योंकि हमारी कुछ आदतें भी हम अपने आप ही छोड़ देते हैं, कुछ नई आदतें बना लेते हैं। कुछ चीज़ें पहले हमें ठीक लगती थी, बिलीव करते थे, जैसे छोटा बच्चा है सेंटा क्लॉज पे भरोसा करता है, हाँ। लेकिन फिर पता चलता है अरे सेंटा वेंटा कोई नहीं होता है, तो मम्मी पापा ही लेकर आते हैं। Yes. तो हम बदलते रहते बदलते हैं। रहते हैं। तो हमारे ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हम लाइफ लॉन्ग चेंज होते रहते हैं। तो जो लोग ये मान लेते हैं कि अरे यार अब तो उम्र निकल गई है, अब क्या बदलाव होगा, तो उनके बदलने की स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन जो ये मानते हैं एज इज जस्ट अ नंबर और Yes. मैं किसी भी एज में कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी सीख सकती हूँ, तो वो 70-80 में भी कुछ भी सीख लेते हैं। तो हमारे ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी की फीचर है ना, वो हमारे लिए वरदान है। इसीलिए हम कभी भी कुछ भी अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं। तो हमारा जो सारा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है वो सारा न्यूरोप्लास्टिसिटी की ब्लेसिंग की वजह से ही होता है। इसीलिए अगर कोई इंसान अभी एक स्टेट में है, वो एंग्शियस बहुत ज़्यादा रहता है, उसके अंदर एंग्जाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं या वो डिप्रेस्ड है, कोई भी इसको स्टेट है, तो हम उसको हेल्प करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक्टिविटीज़ के थ्रू ही। जैसे अगर हमने उसको यही बोला कि अगर आप घर में पड़े रहते हो, डिप्रेशन में आप अपने रूम में पड़े रहते हो, लेकिन आप जस्ट अपने आप को थोड़ा सा पुश करो, नेचुरल मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पुश करो, आप सिर्फ 10 मिनट बाहर जाकर वॉक करो, तो आपका ये एक्ट आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करना स्टार्ट कर देगा। आपकी बॉडी के एक्सपीरियंस चेंज होंगे और धीरे धीरे फिर उनके एक्टिविटीज़ के लेवल बढ़ाते रहते हैं। उनको साइकोथेरेपी से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो भी न्यूरोप्लास्टिसिटी में बहुत हेल्प करती है। सारे योगा पोजेज, आपके मेडिटेशन, ये सब चीज़ें प्रैक्टिसेस हेल्प करती हैं और फिर वो चेंज हो जाता है इंसान।